तेरे को पता है कि वाटर हम्म। वाटर नहीं, अवतार द वे ऑफ वाटर ऐसा कुछ था जो सेकंड पार्ट था, तो याद है? नाम बस थोड़ा बहुत याद है, लेकिन मैंने मूवी अभी तक नहीं देखा है। हाँ वो तो है ही। हाँ, अवतार एक द बात वे बता, ऑफ वाटर। तूने शुरुआती वाला अवतार भी देखा है क्या, फर्स्ट पार्ट? हाँ, वो भी मैंने देखा है। अच्छा। तो सोचो, पहले नहीं, अवतार एक था। रह गया हो क्या? जो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ ट्रेलर ही देख के काम चला रहा। मेरे को लगता है कि अगर तेरे को ये देखना थर्ड पार्ट ना, तो तुझे शुरू से हाँ। देखना पड़ेगा, पार्ट 1, फिर उसके बाद द वे ऑफ वाटर। हम्म। तो तू डाइव कर पाएगा, मतलब कि जुड़ पाएगा कि असल कहानी है क्या, है ना? इमोशन समझ पाएगा कहानी का। अच्छा अच्छा। हम लोग के यहाँ का थोड़ी ना, जैसे हाउसफुल 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, तो वो सब कुछ अलग ही अलग रहेगा। यार ये टाइम कैसे बीतता है भाई साहब? ऐसे ही बीतता है, बताओ। अभी तक हम लोग अपना थोड़ा सा इंट्रो भी नहीं दिए, अपने दर्शकों को नमस्ते हाय हेलो भी नहीं किया, ऊपर से शुरू हो गया। मतलब बताओ, टाइम ऐसे ही बीत जाता है। बताओ, ऐसे ही 3-4 मिनट बीत गए। बताइए। भाई साहब। अच्छा, हेलो हाँ दोस्तों, भाई स्वागत साहब, है हमारे यूट्यूब यही है। चैनल पे। माफ़ी चाहूँगा आपका, हम स्वागत नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग ये अवतार फायर एंड ऐश में इतना बिजी हो गए कि हम अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गए। तो स्वागत है हमारे चैनल पे, इसका नाम है दृश्य काव्यम। आज हम लोग देखने वाले हैं अवतार फायर एंड ऐश ऑफिशियल ट्रेलर। आइए इस ट्रेलर को देखते हैं और देते हैं अपना ओपिनियन वीडियो के अंत में। या दौरान वीडियो को देखते ही रिएक्शन आता है भाई। यस, दौड़ा दौड़ा के। अंत में तो सिर्फ रिव्यू आएगा। ओके, स्टार्ट करें हम? स्टार्ट करते स्टार्ट। The strength of हैं। ये the लोग जो भी ancestors. बताता है सीजीआई या ग्राफिक्स जैसा लगता नहीं है, एकदम जैसे लगता है कि कोई रियल जैसे कुछ चल रहा हो, रियल एकदम नहीं। जानता ही। ऐसा लगता है अब इनके लिए ना ये सब बाएं हाथ का खेल है, कि मतलब कि अब देख के ना, मतलब कि हम तो बना ही दिए हैं, अब बस हमें दिखाना है, कहानी अच्छा सुनाना है, समझ रहे हैं? जिसे तो एफर्टलेस काम करना। सीजीआई में इतना बढ़िया लोग काम करता है। बात है। और मतलब भाई साहब, लग रहा है कि इससे कोई रियल एकदम चल रहा है, कोई कार्टून जैसा कुछ नहीं है। ना वैसा करके फील आता है। नहीं, ये लोग ऐसा क्वालिटी, मतलब कितना खर्चा करता होगा ये सब। इसी से पता चलता है कि टीम भाई ऑफ साहब प्रोफेशनल्स इनका बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। और इसी से पता चलता है कि साला हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया का, वो कितना पीछे है, हम्म। समझ रहे हैं? सही हम बात लोग है। यहाँ एक एग्जांपल ही ले लो अपना, एक मूवी का एग्जांपल ही ले लो, आदि पुरुष। मैं सोच ही रहा था कि ये बोलेगा। वो साला कार्टून लगता है, मतलब कि वीडियो गेम लगता है, ऊपर क्या बना सीजीआई। दिया था। तो सोचो ये लोग कितना। अरे वीडियो गेम का सीजीआई भी अच्छा रहता है। हम्म। भाई साहब वही तो सोच रहा हूँ कि ये लोग कितना आगे निकल चुका है सीजीआई वगैरह में, समझ रहे हैं? हम्म। चलो देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एंसेस्टर्स हियर। Here. ये देख रहे, इनका इमेजिनेशन देख बस, ऐसे क्रिएचर्स के देखा है कितना तूने? घिनापन लग रहा है, घिना रहा है भाई। इसे आगे बढ़ा, रोक देता है वहीं पे। अरे इस You cannot live like this, baby. In hate. If there is something
you can do, then you must do it. वाह! ये क्या लिखा? हुँ? मैं देख रहा हूँ मतलब ये अजब-अजब कैरेक्टर्स का इमेजिनेशन करके कहाँ-कहाँ से ले आते हैं ये लोग। मतलब मज़ा आ गया देख के। The children? No, Spider. And we will find another way. अच्छा, कभी तूने सोचा है कि जब ऐसा कोई सीजीआई वगैरह हम लोग देखते हैं, तो कभी फाइंड आउट करने की कोशिश हुँ, करता हुँ। है कि भाई कुछ तो नकली मिल जाए हमें, कुछ तो फेक करता हुआ दिख जाए हमें? कभी तू फाइंड आउट करता है? थोड़ा बहुत ल हाँ, वही तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, थोड़ा बहुत कार्टूनिस्टिक थोड़ा-सा दिख रहा है, थोड़ा-सा। मैं सोचा भाई कुछ तो दिखे भी भाई साहब। Your goddess. एक तो सीजीआई में ना ग्राफिक्स और ये सब का बहुत ही मैं क्या कहूँ फेशियल एक्सप्रेशन खास करके जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना उसपे भी इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया है कि मतलब कैसे गुस्सा करना है किसको कैसे आंख दिखाना है मतलब उस चीज पे भी बहुत छोटा-छोटा बारीकी चीज पे भी लोग बहुत ध्यान दिया है। इसी से वही बहुत सही रियलिटी लगा पता चलता है और ना। जो जो डायलॉग्स बोल रहे हैं ना तो लिप भी उनके उस डायलॉग के साथ सिंक कर रहा है तो ये भी बहुत सही लग रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये लोग इतना डिटेलिंग में काम किया है, वीएफएक्स सीजीआई में इतना अंदर तक डिटेलिंग में काम किया है कि तुम गलती नहीं निकाल पाओगे। वही देख के तो अच्छा लग रहा है कि कैसे इन्होंने किया है भाई साहब और सोचो जो हमारी वीएफएक्स इंडस्ट्री कितनी आगे निकल चुकी है। तो कभी-कभी अफ़सोस होता है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री काहे नहीं आगे निकल रही है वीएफएक्स में। इन ये बेचारे कमा ही नहीं हाँ, पा तो रहे। जब 90 के दशक से कमा नहीं पा रहे। मतलब कि भले 500 करोड़ हाँ, तो कमा लें भाई लेकिन सीजीआई नहीं बना, पैसा नहीं जुटा पा रहे सीजीआई के लिए। अरे तो हम लोग क्या अरे जब ये लोग जुरासिक पार्क बनाए थे तो हम लोग तो उस समय क्या बना रहे थे? का 1, बना 2, क्या रहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गिनती गिन रहे थे। आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। भाई साहब मानना पड़े अच्छा जानता मुझे लगता है ना कि जब ये लोग जब ये लोग फास्ट एंड फ्यूरियस के प्रोजेक्ट पे जब ये लोग शुरू कर रहे थे, काम कर रहे थे, तब हम लोग क्या देख रहे थे? मोहब्बतें। तो हम लोग शुरुआत तो हम लोग प्यार मोहब्बत से किए हैं। अभी हम लोग को वहाँ लड़ाई झगड़े पे जाने में बहुत टाइम लगेगा। हमको और लगता है ना कि जुरासिक वर्ल्ड तो छोड़ ही दो, हम लोग क्या ही अपने ही माइथोलॉजिकल जो क्या बोलते हैं फिगर्स हैं, जो भी माइथोलॉजिकल जो आइडल्स हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या बना दे रहे हैं, कार्टून बना दे रहे हैं या फिर उन्हीं को जानवर जैसा क्रिएट कर दे रहे हैं। मैं हम लोगों से आदि तो वही पुरुष नहीं की बन पा बात रहा कर ठीक रहा से। था। हाँ, हम लोग तो वही ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। देख हमको लगता है ना कि जैसे कि तू अगर 90s का मूवी देखेगा ना, तो हुँ, वहाँ का क्रेज़ दिखेगा कि लोगों को ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक हुँ, था। और वहीं हमारे इंडिया में देखेगा तो किसी को पढ़ने का शौक नहीं था किताब-उताबें लेके। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये हुँ, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता यही लेके पढ़ेंगे। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लोग ये सब पढ़ते थे। लेकिन कोई ऐसा नॉवेल्स जो होता है ना, बड़ी-बड़ी नॉवेल्स होती हैं, जो लिखी जाती हैं, उनको कोई नहीं पढ़ता है। बहुत कम लोग या फिर बहुत एलीट लोग पढ़ता है। तो इसी से उससे क्रिएटिविटी आती है, उससे आप इंस्पायर होते हो, उससे इंस्पायर होके आप अपनी कुछ कहानी लिखते हो, उसको छपवाते हो। तो यहाँ पे उन्होंने कोई वैसा कल्चर रहा ही नहीं कि जिसको पढ़ के वो लोग इंस्पायर हो सके और अपना किताब छाप सकें और हुँ। उसको लेके हम लोग एक मूवी बना सकें। तो इन्होंने क्या किया बॉलीवुड वालों ने सारा चीज़ लेके जो उन्होंने बनाया है उसको लेके छापना शुरू किया। जितना भी 90s में देखो टर्म सीजीआई वाला रहता था उसी को बॉलीवुड का लेके बच्चे रिसर्च का बनाना शुरू बहुत किया। कम ही रहता हुँ। रिसर्च का बहुत कम ही रहता है। प्रॉब्लम उनका यहाँ है ना कि अब जैसे ओपेनहाइमर मूवी देख लो, उसमें जैसे तुम बता रहे थे कि भाई उसमें बहुत सारा डिटेलिंग में बताया कि फिजिक्स के बारे में मतलब कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन जो भी है उस सब के बारे में एकदम डिटेल में बताया गया क्या है नहीं है साइंस को लेकर काफी फोकस में रखा है। अब जैसे हम लोग के यहाँ पे जो मूवी निकली थी क्या मंगलयान के ऊपर, हुँ, तो हुँ। उसमें क्या था साइंस के ऊपर कुछ था
मतलब लिबरलिज्म वहां पे डाल दिया, फिर मतलब जो तो डालना था वो सब डाल दिया वहां पे। फैमिली का कला कलेश डाल देना था, उसको हाँ रूम रेंट नहीं मिला वो डाल देना था, सब कुछ मतलब इधर उधर का सब कुछ डाल दिया, लेकिन साइंस का वहां कोई चीज नहीं था। साइंस का हार्डली 4 से 5 मिनट का कुछ दिखाया होगा, बोला होगा, उसके बाद साहब मतलब खाली एक को क्या होता है, सस्पेंस टाइप ऑफ क्रिएशन कि भाई उसको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, यही सब चीज चलता रहा। पॉलिटिक्स वगैरह ये वो, और हाँ, अरे झाड़ू पोछा लेके तो डांस करना, मिशन मंगल कैरेक्टर हाँ, था ना अरे गाना, यार क्या ही था वो। साइंटिस्ट ये हम साइंटिस्ट लोग साइंटिस्ट साफ लोग ये सफाई कर कर, रहे थे। छी 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 छी। तो यही हाल है। और तो हमारे यही हाल है। भारतीय लोग तो क्या हमारे है, भारतीय लोग भी ये ऐसे हैं। इनसे पूछा जाए कि आप साइंस के बारे में इसमें क्यों ज्यादा नहीं दिखाया, लेकिन अरे हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे, हमारे दर्शक हाँ प्यार मोहब्बत वाली चीजें समझते हैं, जानते हैं, वो इससे ज्यादा बस। आगे बढ़ नहीं पाएंगे। गंवार दर्शक है इससे उनको लगता है। हाँ भाई साहब बोलो ऐसा। अब सोचो, हमको लगता है जो इसका हम्म डायरेक्टर है ओपेनहाइमर का, हम्म क्रिस्टोफर नोलन है ना, उन्होंने इंटरस्टेलर बनाया हुआ है, इंसेप्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इतने बेहतरीन हम्म बेहतरीन मूवी आ रही है। द ओडिसी मूवी आ रही है, ठीक है, उसको भी उन्होंने 2026 में रिलीज करने वाले हैं। वो द रामायण के साथ क्लैश करने वाली है हमको लग रहा है, ठीक है। ये एक दोनों साथ आने वाली है, साथ साथ। तो दिन का द ओडिसी और हमारा द रामायण जो आने वाला है ना, ये दोनों एक साथ रिलीज हम्म होने वाले हैं। तो हमको लगता है कि जो क्रिस्टोफर नोलन है, ये क्या है कि हम्म बहुत रिसर्च करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है स्पेस के बारे में जानना, है ना, और साइंस के बारे में जानना। इसलिए वो सब करके लिखते हैं, उनकी मूवी वो दिखता भी है, समझ रहा है। और हमारे लोग उतना हम्म इंटरेस्ट देते नहीं हैं। वरना सोचो, अगर आप इंटरस्टेलर देखोगे, जो आपको दिखाता है कि भाई साहब जो धरती का टाइम है वो अलग चलता है, स्पेस का टाइम अलग चलता है, उसको ऊपर लेके पूरा मूवी हम्म तो आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आप उतना उतना आपने रिसर्च नहीं किया होगा, उतना टाइम नहीं दोगे, तो आप बना नहीं पाओगे। तुझे और तो उन्होंने इतना पढ़ा होगा उस चीज़ को कि टाइम और स्पेस कैसे काम करता है, धरती के बाहर कैसे काम करता है, अंदर कैसे काम करता है, धरती से हम कितना दूर जाएँगे तो किस तरीके से उसका वो टाइम किस तरह से वर्क करता है। तो वो सारा चीज़ उन्होंने किया है। टेनेट मूवी बनाया था, जो किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है? वो कुछ ज़्यादा ही हम्म। कन्फ्यूज़िंग कर दिया गया था। तो लोग बोले कि भाई इतना डिटेल में कौन काम करता है कि भाई दर्शक पगला जाए कि था क्या? तो अरे इंसेप्शन मूवी देख लो, वो भी एक अलग ही था भाई। मतलब मास्टरपीस ये लोग बना देते भाई, कि भाई दर्शक एक उस मूवी को समझने के 3 4 बार देखे कि भाई था क्या। हाँ, और हमारे लोग क्या है ना कि भाई सब पगला जाते हैं। हमारे डायरेक्टर लोग नहीं भाई, बोले हमारे यहाँ तो मंगलम है मंगलम कि गाना भाई गा दो, इंसेप्शन दिमाग वाला खराब है तो होता है। भाई वो ड्रीम में गया तो भाई लव स्टोरी चल रहा है, उसके हाँ, अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ड्रीम में वहां पे एक लड़की मिल गई उसको, अब वो ड्रीम से बाहर आना नहीं चाहता। वो उसने वहीं घर बसा लिया, दुनिया बसा लिया। प्यार में सबसे ताकतवर यही है यार। साला। ब्रह्मास्त्र देखा है? सबसे बड़ी ताकत प्यार होता शिवा, है। हाँ, शिवा, 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 छी। ये डायलॉग कॉमन था। शिवा। हाँ, यार इतना आलिया गंदा गंदा। आलिया भट्ट का वो एक डायलॉग। हाँ, इसीलिए तो लोग मीम बना दिए थे उसका पूरा। इतना गंदा किया था ना उन्होंने। एक भी चीज़, चाहे स्पिरिचुअलिटी को ले लो, सुपर हीरो मूवी को ले लो, ये लोग ना सब क्रिंज क्रिंज कर देता है उसको पूरा। भाई एक पे करो, ढंग से करो, रिसर्च करो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे कर रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च कर लो, किताबें पढ़ लो कुछ, कैसे पाए जाते हैं, कैसे क्या होते हैं, लोग कैसे होते हैं ना। जो लोग सोचो, जबकि स्पिरिचुअलिटी इंडिया से निकली है। कुंफू पांडा देखोगे ना, उसमें भी तुमको स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी मास्टर है, जो कुंफू वगैरह दिखाया जाता है, उसमें पूरा ध्यान व्यान दिखाया जाता है कि आपको कैसे माइंड को कंट्रोल किया जाता है ना, अपने शरीर को कैसे नियंत्रण करना है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। यहाँ सालों को बुद्धि तक नहीं आता कि भाई मेडिटेशन करना भी होता है। नहीं, वो हिंदू धर्म से नहीं दिखाएंगे। तो भाई कुंफू पांडा देख लो, तो वहां भी तुम्हें मेडिटेशन ये सब दिखाया जा रहा है कि ध्यान का क्या पावर होता है। लेकिन यहाँ पे ना, वो बच्चा बचपन से पावरफुल था, पैदा होते ही मां नाग में खेल रहा था। तो उसने कुछ नहीं किया, उसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं किया। वो पावरफुल है बंदा, शक्ति है उसके पास, उसको कंट्रोल करने कुछ नहीं ऐसे करता, ही आ बस गया वो। था। हाँ, तो ये तो इनका बॉलीवुड काम, मूवी का लॉजिक नहीं खोज सकते। इसलिए बेकार लगता है देखने में, जब कुछ मेहनत नहीं रहता है तो। बस हाँ, यही है कि उसका इसलिए तो सीजीआई वगैरह साउथ जो की था, तरफ ये लोग भाग रहे लेकिन उसका ये था ब्रह्मास्त्र का सीजीआई अच्छा था, ठीक है। जो
जो उन्होंने बनाया था, उसका लुक अच्छा दिख रहा था, बहुत ही क्लासी लग रहा था। लेकिन बाकी स्टोरी बहुत ही बेकार था। चलो इसको खत्म करते हैं भाई साहब, थोड़ा-सा बाकी रह गया है। हाँ। हुँ। Dominion here. अच्छा ही है, और हमने तो सब वीडियो के दौरान तो सारा रिव्यू दे ही दिया है वैसे, मतलब रिएक्शन तो दे ही दिया है। तो ओवरऑल अच्छा ही था, और वैसे भी दिसंबर में निकलने वाला है मूवी, और बताओ 5 महीना पहले ट्रेलर निकाल देते। ये लोग तो पहले ही क्रेज कर देते हैं एकदम, और मतलब कि क्या कहे, सस्पेंस में, मतलब कि इंतजार करते-करते एकदम लोग पगला जाए कि हाँ भाई अब आएगा। यही है। सस्पेंस भाई साहब, द रामायण का टीजर अभी दिखाया है और वो निकलेगा अगले हाँ, हाँ। साल दिवाली में, और वो टीजर अभी रिलीज किया है मात्र। समझ रहा, 1 साल वेट करना पड़ेगा साला वो देखने के लिए। ये हाल किया है। तो हम लोग भाई सब इतना गैप नहीं रखना चाहिए, कम से कम थोड़ा-सा 2 महीना का रखो, ठीक है चलता है। 1 साल का गैप रखे हैं पूरा, कि नेक्स्ट ईयर दिवाली में निकलेगा। और दूसरा, द अवतार द वे ऑफ वाटर अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने ना वाटर बॉडीज़ बनाया पूरा सीजीआई से, बहुत रियल लगता है। अगर उसको देखोगे ना, जो वाटर बॉडीज़ बनाए गए हैं और जो क्रिएचर बनाए हैं, जो पानी के अंदर जो क्रिएचर होते हैं, वो पूरा उन्होंने तैयार किया सीजीआई से, जो बहुत रियल लगते हैं, ठीक है? सब कुछ वहाँ पे तुमको पानी-पानी दिखाया गया, हर चीज़ वहाँ पानी में हो रहा है, ठीक है? युद्ध भी पानी में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बहुत सुंदर दिख रहा था वो चीज़ें। तो मुझे लगा कि जब फायर एंड ऐश आने वाला है, अवतार द थर्ड पार्ट, तो कुछ आग का होगा, है ना? सब कुछ फायर का ड्रैगन दिखेगा, फायर का सब कुछ, जो क्रिएचर वगैरह रहेंगे, वो भी कुछ फायर वाले ही दिखेंगे, है ना? वैसा कुछ होते हुए दिखेंगे, जैसे ड्रैगन होता है, और कुछ अलग क्रिएचर दिखेंगे जो आग उगलने वाले होते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ पूरा वैसा कुछ बनाएँगे ये लोग। पर इन्होंने पूरा चेंज कर दिया, ठीक है? पूरा अलग ही है। तो ये तो पर दिख अच्छा रहा मूवी है। देखने के बाद ही पता चला ये क्या स्टोरी है। हुँ। पर वैसा कर देते तो और भी मज़ा आता, लेकिन जो भी बनाया इन्होंने अच्छा ही बनाया। और हमको लगा कि भाई साहब बहुत जल्दी निकल गया ये ट्रेलर। ना टीज़र ना हुँ, कुछ, सीधा ऑफ़िशियल ट्रेलर इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो मुझे डाउट लग रहा था पहले कि या भाई साहब ये रियल ट्रेलर है भी कि नहीं? कि हम लोग भाई साहब बस देख रहे हैं, किसी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया देख बस। ही रहे उम्मीद करते हैं भाई साहब ये रियल ट्रेलर हो, ऑफ़िशियल ट्रेलर लिखा तो है। उम्मीद करते हैं भाई साहब रियल हो। हैं। और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमको पहले वो, हुँ, हम लोग तो तुमको उससे पहले देखना पड़ेगा पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना? उसको थोड़ा-सा तुम्हें देखना हो पड़ेगा सकता ताकि है तुम उसके इंटरलिंक साथ। हो। हाँ, ओके दोस्तों, अगर आपने इस ट्रेलर को देखा, आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।